नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे हम बड़ी खबर। जो पहले खबर है वो करनाल से है, जहां दौरे पर पहुंचे सीएम सैनी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर पलटवार किया। और साथ ही दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेजेपी के 2 विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर याचिका लगाई गई है। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। और चौथी खबर प्रदेश में लगातार बढ़ते पारे से जुड़ी हुई है और बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ये 4 तस्वीरें हैं, दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर करनाल से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का उदय भान पर वार और उदय भान के बयान पर उन्होंने निशाना साधा। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जेजेपी के 2 विधायकों की मुश्किलें बढ़ी और दल बदल कानून के तहत शिकायत दर्ज। और तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां राव इंद्रजीत सिंह के तूफानी दौरे, सोहना में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया। तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर पलटवार किया। दरअसल उदय भान ने कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी फूट बीजेपी में है और इसी को लेकर बता दें कि सीएम ने उनका संगठन 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह कहा और कहा कि कांग्रेस अपनी चिंता करे। मुख्यमंत्री देखिए, करनाल के लोगों का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और लगातार, क्योंकि मुझे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिला है। और करनाल के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद वो भरपूर मिल रहा है। 25 मई को जब वोटिंग होगी, करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहां से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलेगा। बता दें कि तस्वीरें करनाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी ने एक बयान दिया और जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। दरअसल उदय भान ने कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी फूट बीजेपी में है और इसी को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि उनका संगठन 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेजेपी ने अपने 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई। और वहीं आपको बता दें कि ये वही विधायक है जिन्होंने जेजेपी का दामन छोड़ दिया था और जिसके बाद जेजेपी ने नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई है। वहीं आपको बता दें कि दोनों विधायक पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी के प्रचार प्रसार में नजर आए और दोनों विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में भी शामिल हुए थे। और वहीं जोगीराम सिहाग हिसार सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और रणधीर सिंह के मुताबिक दोनों विधायकों को 2 से 3 बार पार्टी ने नोटिस भी दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जिसके बाद दोनों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई है। तो ये है कि उन्होंने स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। जोगीराम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है। अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें।
और उधर से रामनिवास ने नरवाना में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं काफी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं। पिछले दिनों ये इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से ओपी शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, जेजेपी ने अपने 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है और दोनों विधायकों की जो है वो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अपडेट दे दीजिए। देखिए ज्योति, अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के चुनाव हो गए और भारतीय जो जननायक जनता पार्टी है उसके कई विधायक जो है वो पार्टी की जो है वो पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियां वो कर रहे हैं, जिनमें से 2 विधायक अहम थे जिनके खिलाफ पार्टी को प्रूफ भी मिले, जिनमें बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और नरवाना जींद हल्के का जो सीट है उससे जो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा है वो, ये दोनों जो पार्टी के विधायक है ये खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देंगे। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जब नरवाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रैली हुई थी उस रैली में जो स्टेज को संबोधित किया था और बीजेपी के पक्ष में जो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। वहीं बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग की बात करें तो उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उनके के लिए जो अपना जो है वो पोलिंग स्टेशन जो अपने हल्के के अंदर उन्होंने उनका जो है वो चुनावी कार्यालय खोला था और उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, उनके साथ स्टेज शेयर भी कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के प्रूफ और मीडिया ने दिए उनके बयान इन दोनों विधायकों के जो वो इकट्ठे किए गए थे और उसके बाद एक याचिका तैयार करके आज हरियाणा विधानसभा स्पीकर जो एक ट्राइब्यूनल के तौर पर भी जो सदस्यों की मान्यता को सदस्यों की योग्यता को लेकर फैसला भी करते हैं उसको लेकर एक याचिका लगा दी गई और पार्टी के जो चंडीगढ़ कार्यालय प्रभारी रणधीर धनगत हैं उनकी तरफ से जो है ये याचिका लगाई गई है। याचिका एक्सेप्ट होगी। अब देखने वाली बात यह कि स्पीकर इस पर कब कार्रवाई करते हैं और दोनों विधायकों को नोटिस देकर उनको भी जो अपनी बातचीत रखने का जो है मौका दिया जाएगा और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी ठीक है ओपी शर्मा, 2 विधायकों के खिलाफ जेजेपी ने एक्शन लिया और लगातार 2 विधायकों पर ही कार्रवाई काफी है या और विधायक जो है जिन्होंने जेजेपी को धोखा दिया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पार्टी के आधे विधायक हैं वो जो चुनाव प्रचार के दौरान गैर हाजिर हैं और या फिर दूसरी पार्टियों के प्रचार में जुटे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो जेजेपी की जो एक हवा या एक लहर की बात करें या उनके समर्थन की बात करें तो उसको डैमेज कहीं ना कहीं हो रहा था और उसी के चलते पार्टी में जो एक बिखराव के कयास सियासी तौर पर लगाए जा रहे थे उसको ठीक है ओपी शर्मा जी, ठीक है ओपी शर्मा, लौटूंगे आपके पास। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगातार हमारे साथ ओपी शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। ओपी शर्मा, जेजेपी ने 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया और जेजेपी ने 2 विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई की है इसका बीजेपी को कितना नुकसान? देखिए जो कि अगर हम बीजेपी जननायक जनता पार्टी की कार्रवाई को देखें तो उनको थोड़ा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं होगा और शायद 2 विधायकों ने जो है वो अपने आप को तलवार के ऊपर जो है वो रख दिया, कुछ इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा में कुल 88 सदस्य हैं और यदि चुनाव लोकसभा की काउंटिंग के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और उसमें करनाल उपचुनाव में अगर नायब सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह जीत जाते हैं तो बीजेपी एक बार फिर जो है वो सदस्यों की संख्या करीबन इतनी ही रहने वाली जो है वो ज्यादा जो वो हो जाएगी और जो विपक्ष है वो कम होगा, क्योंकि दोनों विधायक जो है चुनाव के दौरान जो अविश्वास प्रस्ताव मत के ऊपर जो ही वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस लहजे से माना जा सकता है कि बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, लेकिन बीजेपी के फायदे से ज्यादा जननायक जनता पार्टी के लिए सोच अपनी पार्टी को संगठित रखना था। शायद इन 2 विधायकों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई दल बदल के तहत इनकी जो याचिका खारिज होगी तो उससे जो पार्टी के बाकी 4-5 विधायक जो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे थे, दूसरी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे थे,
तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक रोक लगने का काम जो है वो जरूर होगा। जी ठीक है। ओपी शर्मा, ये जो दोनों विधायक हैं वो मनोहर लाल के नामांकन में भी नजर आए थे, दिखाई दिए थे, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि इन दोनों विधायकों का जो समर्थन है वो जेजेपी को नहीं बीजेपी को है? देखिए, जो कि दो बातें हैं। इनका समर्थन बीजेपी को व्यवहारिक तौर पर है, एक नैतिकता के तौर पर है या अपने मतलब के लिए, एक वो है। दूसरा ये कि पार्टी के एक विधायक है और पार्टी के खिलाफ दल बदल जल्दी से जो है ये कहीं ना कहीं कर नहीं सकते। तो ऐसे में जो है वो देखने वाली बात ये होगी कि ठीक है, ये जननायक जनता पार्टी से चुन के आए थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कानूनी रूप से गलत है। जो हमारे देश का संविधान है वो कहीं ना कहीं इस तरह की अलाउ नहीं करता है, इलेक्शन एक्ट इसको लागू नहीं करता, इसको गलत मानता है। क्योंकि जब एक विधायक किसी पार्टी से चुनकर आता है तो वो उसके सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ता है, उसकी नीति में अपना विश्वास जाहिर करता है, और जब वो विश्वास जाहिर करता है तो उसी विश्वास को उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर मैं आपको इस बात बता दूं कि राणा सुब्बा खेड़ा पहले हरियाणा के अंदर एक निगम के जो चेयरमैन भी जो है दुष्यंत चौटाला ने उनको बनवाया था, लेकिन उसके बाद उनका जो चेयरमैन बनने के बाद जो नजदीकियां थी वो मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल के साथ बढ़ गई थी, और उन्होंने खुद जेजेपी का विधायक होते हुए और एक सरकार के निगम का चेयरमैन होते हुए अब नरवाना हल्के से कुछ बड़े चेहरों को जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करवा देता है। और इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जो है सरकार के ऊपर दबाव बनवाकर उनको बोर्ड से जो है बर्खास्त करवा दिया। तो उसके बाद से ही जो रामनिवास सुब्बा खेड़ा वो कहीं ना कहीं अपना एक अलग सियासी घर ढूंढने की कोशिश करें। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी ये शायद एक तलाश जो है पूरी हो जाए, क्योंकि नरवाना हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभी तक जो वो कमल नहीं खिल पाया है, और ऐसे में वहां पर बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता भी जो है वो नहीं है। तो उसी को देखते हुए वो कहीं ना कहीं जो इस तरफ आए हैं। लेकिन अब देखो कितना क्या होता है। अगर हम जोगीराम सिहाग की बात करें तो जोगीराम सिहाग जो है लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के जो एक बड़े नेता जो है वो रहे हुए। पहले भी ये बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ चुके, लेकिन हार गए थे। 2014 में, माफी 19 में इनकी टिकट एक बार फिर कट जाती है, और आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन सचिव सुरेंद्र पूनिया है उनको इनके स्थान पर जो टिकट मिल जाती है, तो जिसके चलते ये पार्टी से नाराज होकर जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच करते हैं। उसी वक्त इनको जननायक जनता पार्टी के टिकट दे दिया जाता है। तो ये टिकट पर जो है वो समीकरण कुछ ऐसे बैठे कि जोगीराम सिहाग जो है बरवाला से जो जीत कर जो है वो विधानसभा पहुंच गए, और लेकिन शायद अपने रिश्ते जो है कहीं ना कहीं जो है वो उनसे खत्म नहीं कर पाए, और बीजेपी ने शायद उसी का फायदा उठाया और ये वर्तमान में हिसार लोकसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला उनका जो है प्रचार कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जोगीराम सिहाग की जो पृष्ठभूमि है वो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर रही है, लेकिन अब विधानसभा स्पीकर के आगे इन दोनों की याचिका खारिज करने को लेकर, भंग करने को लेकर एक याचिका जो दायर होगी। अब देखते हैं कि विधानसभा स्पीकर कब तक और इस पर क्या फैसला करते हैं। जी बिल्कुल ओपी, लगातार प्रदेश में दल बदल की राजनीति चल रही है, और ऐसे में नोटिस के बाद भी दो जो विधायक हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहे। ऐसे में जेजेपी के पास और क्या विकल्प है? देखिए, जेजेपी के पास विकल्प की कोई बात नहीं। जेजेपी के पास विकल्प कुछ नहीं है। वो विपक्ष में बैठी है। उसकी मंशा किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव खत्म होने तक अपनी पार्टी के अंदर एक जो बिखराव की जो एक सियासी चल रही है, पार्टी के एक विधायक द्वारा जो देवेंद्र सिंह बबली के बात में उन्होंने कहा था कि विधायकों ने ही उन्हें विधायक दल का नेता बनाया था, और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही देवेंद्र सिंह बबली ने एक बयान भी दिया था कि शायद वो अगर 7 विधायक इकट्ठे हो जाते हैं तो वो विधायक दल विधानसभा में एक अलग दल की भी जो है मांग कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था वैसी उसकी एक कहीं ना कहीं एक मतलब एक बूझ सी उसमें आ रही थी कि शायद 7 विधायक एक साथ हो जाएं, और जो जननायक जनता पार्टी। जी ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने सोहना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गुजरों के गांव में पहुंचकर इंद्रजीत ने ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। और वहीं आपको बता दें कि सोहना विधानसभा में कादरपुर गुजरों का सबसे बड़ा गांव है, और वहीं गांव के ग्रामीणों ने राव को पूरा समर्थन दिया।
देखो, गांव वालों का वोट मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। शहर वालों के अंदर भी हमारे को वृद्धि नज़र आ रही है और मैं समझता हूं कि लोग आज के दिन ये समझने लग रहे हैं कि आज के दिन जब वो वोट डाल रहे हैं तो देश के निर्माण के लिए आज के दिन वोट पड़ रही है, यानी कि लोकसभा के लिए पड़ रही है, न कि कोई विधानसभा के लिए पड़ रही हो या कॉरपोरेशन के लिए पड़ रही हो। तो यही समझ रहे हैं लोग कि भाई कॉरपोरेशन का आएगा या एमएलए का आएगा, उसके मुद्दे अलग होते हैं। उस टाइम के ऊपर, उस इलेक्शन के बारे में दौरान ये बातें उठाएंगे। आज देश के निर्माण के लिए देश की बड़ी सोच रख करके वोट डालना चाहिए और लोग समझ रहे हैं। हमारा जो कादरपुर गांव है 5000 प्लस वोट का गांव है। सोना हल्का का गुजरों का सबसे बड़ा गांव और हल्का का सेकंड नंबर का गांव है भौंसी के बाद। और पूरे गांव का पूरा समर्थन राव साहब को है, पहले भी रहा है, आज भी पूरा गांव राव साहब को पूरा पहले दिन से चाहता है, समर्थन किया है और सारी भी मोदी जी के और राव साहब के काम से खुश हैं। जो जहाँ में गुड़गांव लोकसभा की बात है, इतना भी युवा में जोश है वो राव साहब समर्थन कर रहे सारे। हमारा जो गांव है कादरपुर 5000 प्लस वोट है, सारी की सारी राव साहब के साथ है। अब देख भी रहे जितना युवा में जोश है, यहाँ भारी मात्रा में युवा इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ही हमारे पूरे गुड़गांव लोकसभा में है। थोड़ी बहुत गलती की सके वो तो बात नहीं, 100% वोट राव साहब। और लगातार हम गुरुग्राम की बात कर रहे थे। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह तूफानी दौरे पर रहे और गांव सोहना में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र कुमार, लगातार बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत तूफानी दौरे पर है, क्या लगता है कि राव इंद्रजीत को जनता का प्यार मिल पाएगा या नहीं? देखिए, लगातार जिस तरह से मतदान की जो तारीख है वो नजदीक आते जा रही है, जो तमाम प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, दर्जनों भर गांव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपना विजन बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां वो गिनवा रहे हैं। राव इंद्रजीत की लगातार आज उन्होंने कई दर्जनों भर गाँव के दौरा किए सोना विधानसभा क्षेत्र में और जनता के बीच गए। कई बड़े ऐसे गाँव में गए जहाँ पर उनको भरपूर समर्थन मिला और ये आश्वासन भी लोगों ने दिया कि 25 तारीख को वो पूरा समर्थन, उनका पूरा जो गांव है उनको समर्थन देगा। और ऐसे में राव इंद्रजीत का भी ये कहना है कि जो नेशनल मुद्दे हैं उसको देखकर जनता वोट करे और ऐसे में उनको काफी समर्थन मिल रहा है और काफी माहौल उनका बनता दिखाई दे रहा है। लगातार गांव में जहां भी जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है और ऐसे में वो राव इंद्रजीत लगातार ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार की जो योजना थी वो यहाँ पर वो लेके आए, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे जो केएमपी फ्लाईओवर की बात करें, सोना एलिवेटेड हाईवे की बात करें, मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, तमाम तरह की जो नीतियां थी, जो तमाम तरह के विकास थे, उनको वो जनता के बीच जाकर गिनवा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। काफी माहौल और काफी भीड़ उनकी जनसभाओं में देखी जा रही है। जी ठीक है विजेंद्र, सोहना गांव जो है वो विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और ऐसे में ग्रामीणों का समर्थन क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगा? देखिए, जिस तरह से लगातार राव इंद्रजीत लगातार मेवात या रेवाड़ी या गुरुग्राम के जो विधानसभा वहां पर गांव में या शहरों में पहुंच रहे हैं, भारी समर्थन उनको मिल रहा है। जहां भी वो जा रहे हैं लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, लोग उनको विश्वास दिला रहे हैं कि उनके पक्ष में वो वोट करेंगे। और लगातार आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो कादरपुर गांव है, ये सोना विधानसभा का ये गांव है, वहां पर काफी भीड़ थी, युवा थे, बुजुर्ग थे, तमाम जो ग्रामीण थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो उनके समर्थन में है और साथ ही साथ आने वाली जब 25 तारीख को मतदान होगा तो पूरा गांव एक मुश्त होकर उनको वोट करेगा। ऐसे में राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं भीड़ को देखकर, जनसभा को देखकर गदगद होते नजर आए और ऐसे में राजस्थान के जो सांसद सुखबीर जौनपुरिया वो भी उनकी जनसभा में पहुंचे। जी सोनिया। ठीक है विजेंद्र, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या ऐसे में बीजेपी क्या सीधा ग्रामीणों को साधने की अभी से कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब इसके बाद विधानसभा चुनाव है और उसके बाद हमारे यहाँ निगम चुनाव है, गुरुग्राम की बात करें तो ऐसे में लगातार चुनावी ये साल रहने वाला है 2024 और ऐसे में लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और वो भाजपा की नीति है उसको बता रहे हैं। विकास जो भाजपा ने किया है 5 सालों में उसके विकास कार्यों की वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की चौखट पर जाकर तमाम जो विजन है वो बता रहे हैं, नीतियां हैं उनको बता रहे हैं और जनता से
भाजपा को वोट करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। और ऐसे में विधानसभा चुनाव है, उसको भी मद्देनजर देखते हुए जो दौरे हैं वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होंगे और ये तमाम जो है चुनावी जो माहौल है उसका फायदा भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, विजेंद्र राव इंद्रजीत जो है ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सोना में उन्होंने दौरा किया और साथ ही राव इंद्रजीत का गांव में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां भी वो जा रहे हैं, आज कादरपुर गांव का दौरा था जो कि सोना विधानसभा क्षेत्र में लगता है। ये लोकसभा का विधानसभा है, 9 विधानसभाएं हमारे यहाँ पर। और आपको बता दें कि वहां जो बड़े बड़े जो गांव हैं, ये गुजरों का गांव था जहां पर राव इंद्रजीत सिंह आज पहुंचे थे, जहां पर उनको सम्मान दिया, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया कि जब मतदान होगा तो पूरे समर्थन में ये पूरा गांव उनके पक्ष में मतदान करेगा। और ऐसे में राव इंद्रजीत ने भी ये कहा कि जहां भी वो जा रहे हैं उनको भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार वो पिछली बार से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे, इस तरह का दावा इंद्रजीत जी कर रहे हैं। जी ठीक है विजेंद्र कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान 43 के पार पहुंच गया है। गर्मी शुरू होते ही डेंगू, मलेरिया जैसे अनेकों बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अपने शरीर के पानी की मात्रा को पूरा रखना है और इसी के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहना है। तो वहीं विद्यार्थियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है और टेम्परेचर 40+ चला गया है, तो इसके बचाव के लिए मैं थोड़े उपाय आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक अपना बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो पूरा रखना है। नींबू पानी, शिकंजमी, ग्लूकोन डी, जो लिक्विड वाले फल होते हैं जैसे तरबूज, खरबूजा, मौसमी, ये सब आप अपनी फूड में इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरा, बिल्कुल सूती कपड़े पहनो जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। नेम इज साक्षी रोथान, आई एम फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर ऑनर्स। और गर्मी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा भीषण पड़ रही है, इससे पशु पक्षियों को भी जैसे उनके लिए पानी रखना चाहिए हमें जगह जगह। और पेड़ पौधे लगाने से भी हमें छाया मिलती है, तो पेड़ पौधों को भी हमें लगाना चाहिए, ग्रीनरी रखनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जहाँ बाहर निकले तो अपने फेस को कवर करके रखना चाहिए हमें, ताकि गर्मी से हमें प्रोटेक्शन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। नाम खुशी है, मैं आर्या गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें अपने आप को कवर करके घर से बाहर निकलना चाहिए या फिर कोई दुपट्टा वगैरह कैरी करना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। और अपनी स्किन को गर्मी से, धूप से बचा के रखना चाहिए ताकि स्किन खराब ना हो। धूप बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी पानी ना पीने की वजह से चक्कर आ जाते हैं, तो इसके लिए पीते रहना चाहिए पानी वगैरह ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।